हेलो बच्चों, मैं राजेश यादव आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी चैप्टर पर एक वीडियो लेके आया हूँ। आइए हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। क्लास 12 में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और ये हम लोग आज अच्छी तरह से समझेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम बनाने से पहले कुछ जियोमेट्रिकल मीनिंग बताना चाहते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग इसका है क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और बनाई हुई ग्राफ में कोई गैप या ब्रेक ना हो तो हम क्या कहते हैं, वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर हम किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई गैप या ब्रेक पाते हैं तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो जिस पॉइंट के पास वो गैप या ब्रेक मिलता है तो कहते हैं उस पॉइंट पर वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं अर्थात डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले हम और एक भाषा में और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पेपर से पेन उठाने की आवश्यकता ना हो, विदाउट लिफ्टिंग द पेन अगर हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकें तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, f(x) = -1 when x is less than 0, f(x) = 0 when x = 0, f(x) = 1 when x is greater than 0। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह फंक्शन f(x) सभी रियल नंबर वैल्यूज पर डिफाइंड है। जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, कोई भी वैल्यू ले 0 से छोटा, f(x) का वैल्यू क्या आता है, -1, और f(x) का वैल्यू 0 आता है जब हम x के प्लेस में क्या ले, 0 ले, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा तो f(x) का मान 1 आता है। कहने का मतलब 0 पर भी डिफाइंड है, 0 से छोटे x पर भी f(x) डिफाइंड है और 0 से बड़े वैल्यू पर f(x) डिफाइंड है। अब इस तरह से हम कहेंगे f(x) जो है ऑल वैल्यूज पर, ऑल रियल नंबर्स पर या रियल नंबर रियल लाइन के प्रत्येक पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पर डिफाइंड है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्या इसके ग्राफ में कोई गैप या ब्रेक है। तो चलिए हम आपको इसका ग्राफ को बताते हैं। इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसा मिलता है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ आप लोग को बताना चाहते हैं। यहाँ f(x) हम लोग जनरली y = f(x) कहते हैं। f(x) क्या बताता है, y का बताता है, y के मान को शो करता है। तो चलिए कह रहा है यहाँ पर कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा, तो x का वैल्यू 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा का मतलब हुआ अगर आप मान लेते हैं कि -0.1, -0.2, इस तरह से अगर आप 0 को इधर ले आते हैं या फिर आप लीजिए आगे जाके -1, -2, इस तरह से अगर हम लेते हैं तो उस समय f(x) का वैल्यू क्या है, -2। मतलब 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लें, अगर -0.1 लेते हैं तो पर भी y का मान क्या आता है, सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है, इसको हम लोग y कहते हैं, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। तो x जब 0 से छोटा है तो उस समय y का वैल्यू क्या है, 1 है। x का वैल्यू अगर -0.2 है फिर भी 1, -1 है फिर भी 1, -2 है फिर भी 1। मतलब जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा y का मान हमें -1 प्राप्त होगा। तो -1 कहाँ पर है भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें, -1 नीचे होगा -1। तो कहने का मतलब ये है कि x का मान अगर 0 से छोटा तो y का वैल्यू -1, ये आएगा, ये आएगा। देखिए प्रत्येक स्थिति में ये वैल्यू प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो x का वैल्यू जब 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू हो, y का एक ही मान आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ हम लोग
स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए इसका हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, यहाँ 0 और -0.1 अगर आप लिए हैं या 0.1 लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बचता है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप आता है। 0 पर नहीं बोला गया है, 0 पर होता तो यहाँ से ग्राफ खींचते, लेकिन 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा वैल्यू कुछ भी हो, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 सब माइनस है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है। तो यहाँ से भी हम ग्राफ खींचे या यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, उसको जब भी हम खींचेंगे ग्राफ, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बच जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गैप है, उसी गैप को हम यहाँ पर बताएं। इसका मतलब y क्या है -1। दूसरी इसी प्रकार यहाँ पर हम दूसरी बात फिर शो करते हैं, फिर एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। जब x 0 उस समय f का वैल्यू क्या है, y का मान क्या है 0। तो जब x 0 उस समय y का मान क्या है। अब हम x का मान क्या लेंगे, वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा लेंगे। तो 0 से बड़ा वैल्यू क्या होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से हम आगे ले सकते हैं। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो y का मान या x का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यानी 0.1 पर भी y 1 होगा, 0.2 पर भी 1 होगा, 0.3 पर भी 1 होगा, 0.4 पर भी 1 होगा। इस तरह से आप 1, 2, 3 कुछ भी लेंगे, सब पर 1 1 ही आ रहा है। इस तरह से हम ग्राफ अगर खींचेंगे, देखते हैं सबका वैल्यू बराबर 1 1 ही है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझें कि 0 से बड़ा वैल्यू लेना था, 0 यहाँ पर 0 से बड़ा वैल्यू तो यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो जब भी हम ग्राफ खींचेंगे, अगर यहाँ से 0 से बड़ा वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से ग्राफ जाएगा, ये वैल्यू 0 से बड़ा मानते हैं तो यहाँ से ग्राफ जाएगा, ये लेते हैं तो यहाँ से ग्राफ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक गैप हमारे प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, वही गैप को हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। और सबके लिए ग्राफ, ये ग्राफ हो गया, इसको y = 1 करेंगे। अब बच्चों हम ये समझना चाहते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ ये आया, ये आया, अब हम एक ग्राफ बताइए कैसे खींचेंगे। खींच के देखिए आप, क्या एक ही पेपर पर पेन रखने के बाद विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए, क्या हम कंप्लीट ग्राफ खींच पाते हैं? नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि ये ग्राफ खींचने के लिए हमको यहाँ थोड़ा सा पेन यहाँ रखना पड़ता है, इधर खींचना पड़ता है, इधर खींचे जा सकता खींचना, लेकिन ये ग्राफ खींचने के लिए फिर पेन उठा के हमें यहाँ रखना होगा, फिर इधर खींचना होगा। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही बार पेन पकड़ने से कंप्लीट ग्राफ नहीं खींचा पाता है। ग्राफ खींचने के लिए पेन को लिफ्ट करना ही पड़ रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन है ये? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूअस कैसे? क्योंकि इसमें दो गैप है। एक ग्राफ x = 0 जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में एक गैप है, तो हम कहेंगे ये लेफ्ट साइड में गैप होने के कारण ये डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट भी है। और जब हम x = 0 जब पॉइंट लेते हैं और राइट साइड में ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो राइट साइड में भी एक गैप है, तो गैप होने के कारण डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम राइट भी है। इस तरह से हम लोग इसको, इस फैक्ट को हम क्या बोलते हैं? गैप होने के कारण बोलते हैं यह फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा सा हम वर्ड्स में यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। वी सी दैट देयर इज ए गैप, एक गैप है इन द ग्राफ ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट x = 0. Graph of y = fx cannot be drawn without lifting the pen.
we express this fact by saying that fx is discontinuous at x equal to 0। कहने का मतलब जब भी इसका ग्राफ हम बनाने का कोशिश करते हैं तो हमें विदाउट लिफ्टिंग इसका ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को हम यहाँ पर इस चैप्टर में केस क्या लिखते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी ओर दूसरा एग्जांपल हम लिए हैं fx इक्वल टू -1 when x is less than 0, fx इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएं? तो सबसे पहले आपको देखना है यह फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उस समय fx का वैल्यू -1 जो एक डिफाइंड वैल्यू है। जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा उस समय fx का वैल्यू फिर x जो कि डिफाइंड वैल्यू है। तो इसका मतलब fx सभी रियल लाइन के नंबर्स पर डिफाइंड है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर fx का वैल्यू यानी y का वैल्यू -1 आता है। कब आता है? जब हम x का वैल्यू 0 से छोटा लें। तो 0 से छोटा -0.1, -0.2, -0.3, -0.5, -1, -2, -3 कुछ भी आप लें, हर केसेस में fx का मान -1 ही आता है। तो इसका ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, देखिए -0.1, -0.2, -0.3 या -1, -2, -3 हर स्थिति में इसका वैल्यू क्या आ रहा है? -1 ही आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लिया जाए क्या है, ये -1 है। यहाँ से तक क्या है? -1। तो इस पर भी इसका वैल्यू ये आएगा, इस पर भी -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1। इसलिए सभी x लेस देन 0 और इसका एक ही वैल्यू -1 आने के कारण इसका ग्राफ क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। तो एक कांस्टेंट से एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब रह गया कि जब भी वैल्यू लेना है ग्राफ हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? यहाँ से ड्रॉ होगा या यहाँ से होगा या यहाँ से। तो आप ये समझें कि x का मान 0 नहीं रखना है, 0 से छोटा रखना है। तो 0 से छोटा 0 होता तो यहाँ, और 0 से छोटा तो जो भी वैल्यू होगा तो यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इस प्रकार जब भी इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो यहाँ से खिंचाएगा, यहाँ से खिंचाएगा, थोड़ा सा गैप यहाँ पर जरूर हमको मिलता है। ये वैल्यू इस तरह से सबका वैल्यू -1 आ रहा है, सबको हम लोग इस तरह से ग्राफ से खींचेंगे। इसलिए इतना हम लोग ना लिखते, हम लोग शॉर्ट में इसको स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से इसको बताते हैं। तो इस तरह से इसका वैल्यू यहाँ से अगर ड्रॉ हो, इस तरह से इसका हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू -1। लेकिन x इक्वल टू यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पॉइंट 0 के लेफ्ट साइड में एक यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, गैप प्राप्त हो रहा है। गैप आ गया, समझिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं ये जो पॉइंट x इक्वल टू 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में एक गैप होने के कारण कहेंगे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फ्रॉम लेफ्ट। लेकिन अब हम आगे बढ़ाते हैं, fx इक्वल टू x जब x इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 हो उस समय fx मतलब y का वैल्यू क्या प्राप्त होता है, x। और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो उस समय भी fx मतलब y का वैल्यू क्या प्राप्त होता है, x। और हमें प्राप्त है कि y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन से बनता है। और कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से। तो हम लोग ओरिजिन से होते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ जो है y इक्वल टू x यानी fx इक्वल टू x का है। अब आप बताइए कि x इक्वल टू 0 के राइट साइड जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कोई गैप है क्या? बिल्कुल गैप नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ खुद 0 0 ओरिजिन से पास करता है। क्योंकि x के जगह पर हम 0 पुट करते हैं y भी 0 आता है, और y 0 पुट करते हैं x भी 0 आता है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ये ओरिजिन से जाएगा। इसका मतलब जब भी हम ग्राफ x इक्वल टू 0 के राइट साइड में हम ड्रॉ करते हैं तो कोई गैप या ब्रेक नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब यह फंक्शन जो है
कंटिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम एक्स इक्वल फ्रॉम राइट नियर द पॉइंट एक्स इक्वल टू जी। इस बात को थोड़ा सा हम लिख के दिखाए हैं। वी सी दैट देयर इज ए गैप इन द ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड नियर द पॉइंट एक्स इक्वल टू जी। एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट के नजदीक में एक गैप इसके ग्राफ में है। तो ग्राफ में है, इस बात को हम क्या लिखते हैं? We express this fact that f(x) is discontinuous at x equal to 0 from the left, but there is no gap in the graph near x equal to 0 on its right side में x equal to 0 के नजदीक कोई ऐसा गैप देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस फैक्ट को हम क्या कहेंगे? We say that हम कहेंगे कि f(x) is continuous at x equal to 0 from राइट। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल को लेके दिखाते हैं।